अभी के इस वीडियो में हम लोग 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, कपड़ा से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा इसका ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़ा में जो जंग के धब्बे लग जाते हैं उसे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। बात कर ले ऑक्जेलिक अम्ल की, तो ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2OH। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र C2H2OH और ऑक्जेलिक अम्ल यह प्रायः वनस्पतियों में पाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। सही जवाब होगा इसका गन्ने में लाल सड़न रोग कवकों के कारण उत्पन्न होता है। एक कवक है जिसका नाम होता है कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम। कोलेट्रोटाइकम फाल्केटम नाम का कवक होता है जिसके कारण गन्ना में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। आप लोग भी गन्ने में लाल सड़न रोग को देखे होंगे। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया था। सही जवाब होगा इसका J.L. बेयर्ड टेलीविज़न के आविष्कारक थे जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। सही जवाब होगा इसका एपिथेलियम नामक उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियम उत्तक को ही उपकाला उत्तक कहते हैं। तो यदि उपकाला उत्तक यदि प्रश्न में रहता है तो आप लोग उसको भी टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सही जवाब होगा इसका लाल रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। सही जवाब होगा प्रोटीन दाल का एक अच्छा स्रोत है। प्रोटीन दाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन आपका अंडा में, सोयाबीन में, इन चीज़ों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और आपको जो है आपके एग्ज़ाम में परीक्षा में पास करवाने के लिए ये चैनल काफ़ी मददगार साबित होगा। सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। सही जवाब होगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो सांप है वो है किंग कोबरा। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सही जवाब होगा अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। यही बात कर ले दही में, तो दही में जो है वो लैक्टिक नामक अम्ल पाया जाता है। और जब हम लोग मनुष्य जब अधिक चलते हैं तो हमारे पैरों में थकावट होने लगती है, वो भी लैक्टिक अम्ल के कारण। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है अगले प्रश्न में, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। VVI प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और मीथेन का सूत्र की बात करें तो CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है और मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। ओवरऑल बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है।
वही बात कर ले मानव की, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। दांत जो होता है हमारा दांत, वो मुख्य रूप से डेंटाइन बने होते हैं, जिसे इनामेल कहते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, डेंटाइन के। और हमारे दांत में पाया जाता है इनेमेल, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, वो दांत में ही पाया जाता है। याद रखिएगा इसको। बात कर ले अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। जवाब होगा इसका पैरामीशियम। पैरामीशियम का चित्र आपको बगल में दिख रहा होगा, ये पैरामीशियम का चित्र है, जिसकी आकृति चप्पल की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लोगों को नहीं देखे हैं लैक्टोमीटर, तो बगल में चित्र आप लोग को दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लैक्टोमीटर का चित्र है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु तत्व पाया जाता है एल्यूमिनियम, इसलिए इसका ऑप्शन एल्यूमिनियम सही उत्तर हो जाएगा। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अभी देखा हम लोगों ने, लाल रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो शरीर के कुल द्रव्यमान का 65% पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। यह शरीर के द्रव्यमान का 65% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है। सही जवाब मैंगीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। विटामिन सी जो है साथियों, खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि खट्टे फलों में से कोई दे दिया रहेगा ऑप्शन, तो उसको आप लोग टिक लगा करके आ सकते हैं और ये तुम्हारा 100% सही होगा। बात कर ले अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। सही जवाब होगा विटामिन ए। गाजर विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है। प्रश्न है, मानव के मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है उसका वजन लगभग 1350 ग्राम का होता है। यदि ऑप्शन में 1400 ग्राम रहे तो आप लोग उसको टिक लगा करके आ सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो हमारे रक्त में पाई जाती है लोहा, इसलिए इसका ऑप्शन लोहा सही उत्तर हो जाएगा। मानव के रक्त में पाई जाने वाले धातु का नाम लोहा है। बात कर लिए नेक्स्ट प्रश्न की। तो प्रश्न पूछा गया है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। हमारी मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाती है तो हमें थकावट महसूस होती है। जब हम लोग अधिक पैदल चलते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाती है और हमें थकावट महसूस होती है।
प्रश्न पूछा गया है वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है अक्रिय। तो बात कर ले आर्गन। आर्गन जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है और आर्गन जो है ये एक अक्रिय गैस है। बात कर ले इसका कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.93% वायुमंडल में आर्गन गैस पाया जाता है और आर्गन एक अक्रिय गैस है। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए होता है। अगला प्रश्न है सूर्य की तीव्र किरणें सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने के लिए कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। सही जवाब होगा ओजोन गैस हमारी सूर्य के तीव्र किरणों से झुलसने में रक्षा करती है। ओजोन गैस जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। यदि ओजोन परत की क्षय हो जाता है तो हम लोगों को सूर्य की तीव्र किरणों के कारण त्वचा संबंधी अनेक बीमारियां हो जाएगा, इसलिए अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक 78% पाया जाता है। हवाई जहाज के उड़ने के लिए प्रश्न है हवाई जहाज के उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है। सही जवाब होगा समताप मंडल। हवाई जहाज जो होता है वो समताप मंडल में उड़ता है और जितने भी जो होता है मौसम संबंधी घटनाएं वो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल में होता है। इतना तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल समताप मंडल है और वायुमंडल से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। सही जवाब लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनने में सहायता करता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया। प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है और मस्तिष्क का तीन भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ऑडियोमीटर कहलाता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। प्रश्न है डोलोमाइट जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, डोलोमाइट चलिए प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा गया है डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है। सही जवाब होगा कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कानून निर्माता किसे माना जाता है। प्रसिद्ध कानून निर्माता किसे माना जाता है। सही जवाब होगा मनु को प्रसिद्ध कानून निर्माता माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया है जातक कथाएं हमें किनके जीवन के विषय में बताती है। जातक कथाएं हमें बौद्धिस्तों के विषय में बताती है, इसलिए बौद्धिस्त तो सही इसका उत्तर हो जाएगा। जातक कथाएं से हमें बौद्धिस्तों के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न है महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी में नवाजा गया था।
महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से 1915 ईस्वी में नवाजा गया था। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? गदर पार्टी बनी थी लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनी थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? सही जवाब बेलगांव का अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था और वहां महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? सही जवाब 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। यदि आप लोग गए होंगे गुजरात तो वहाँ आप लोगों ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को देखा होगा, जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था 1916 ईस्वी में। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब होगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था और चौरी चौरा कांड के कारण इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? सही जवाब होगा विजय लक्ष्मी पंडित। जाकार्ता किस देश की राजधानी है? प्रश्न है, जाकार्ता किस देश की राजधानी है? सही जवाब होगा इंडोनेशिया जाकार्ता देश की राजधानी है। प्रश्न है, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। उत्तर होगा बृहस्पति हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बात कर ले अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व के सबसे घने जंगल का नाम बताइए। सही जवाब अमेजन का वर्षा वन विश्व का सबसे घना जंगल है। आप लोगों को अमेजन का जंगल फोटो में दिख रहा होगा, यही है अमेजन का जंगल जहाँ सबसे घना जंगल पाया जाता है। प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सही जवाब खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? सही जवाब बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक थे। प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही जवाब होगा अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है और जो हिमालय पर्वत है वो अरावली पर्वत का ही एक अंग है, याद रखिएगा इसको। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, का बंदरगाह कहाँ पर था? सही जवाब होगा लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए